हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, हम लोगों ने ये जानना है। देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रखने के दो मेथड्स बताए गए हैं और दोनों मेथड अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग एंट्री में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, और वो कंफ्यूजन का कारण ये हो जाता है कि भैया कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, ये जाने समझे बगैर वो जर्नल एंट्री करने लग जाते हैं। दैट इज वाई कि उनको जर्नल में करने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये है, जर्नल एंट्री सीखने से पहले, जानने से पहले, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की आप पहले ये जान ले कि मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इजी फंडा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक है कि पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और एक है कि फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब आप समझते होंगे कि जो ऊपर नीचे हो सकता है। फ्लक्चुएट करना मतलब वोलेटाइल है, वो ऊपर भी हो जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यानी कि कैपिटल को बढ़ाने वाले जो भी आइटम्स होते हैं, एडिशनल एडिशंस टू कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को छोड़कर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स के शेयर जो मिलती है प्रॉफिट में वो, ठीक है, अदर आइटम्स जो कि एडिशन टू कैपिटल नहीं है, पार्टनर ने पैसा पूंजी बढ़ाया नहीं है अपनी तरफ से घर से लाकर, वो एडिशनल कैपिटल नहीं है। कैपिटल उसका बढ़ रहा है प्रॉफिट से, कैपिटल उसका बढ़ रहा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो ये सारे के सारे आइटम्स हमें रखने पड़ते हैं कैपिटल अकाउंट में, और कोई दूसरा अकाउंट नहीं खोला जाता। जरा स्क्रीन पे नजर डालिएगा आप लोग, फिर से एक बार आ जाइए वापिस और देखिए यहां पे कि क्या कहानी है इसकी। पहला मेथड है फिक्स्ड मेथड। हमने आपसे अभी बात की फ्लक्चुएटिंग मेथड के बारे में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा और इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सारे आइटम्स वो लिख दिए जाएंगे जो कैपिटल में बढ़ाने वाले, कैपिटल को बढ़ाने वाले। कैपिटल को घटाने वाले आइटम्स, जो भी कैपिटल को घटाता है, रिड्यूस कर रहा होता है, वो डेबिट। और कैपिटल को जो भी आइटम इंक्रीज कर रहा हो, चाहे एडिशनल कैपिटल ही क्यों ना हो, वो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्यों ना हो, वो क्रेडिट। तो आपको बच्चों ये पता होगा कि कैपिटल का जो इनहैंसमेंट यानी इंक्रीज इन कैपिटल के जो आइटम्स होते हैं वो आपको पता होंगे। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ठीक है। ये सारे आइटम्स आपको क्रेडिट कर देने हैं। इनफैक्ट अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, तो उसकी विड्रॉवल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर इन लॉस, ठीक है, कोई भी कैपिटल का विड्रॉवल। तो अभी यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं, बिफोर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप थोड़ा यहां पे ध्यान देंगे कि ड्राइंग्स और विड्रॉवल दोनों को समानार्थक समझा जाता है भी। आप इसे लिख लीजिएगा, विड्रॉवल। विड्रॉवल शब्द सुना होगा आपने, निकालना। अब ये विड्रॉवल दो तरह की है, जिसे हम ड्राइंग्स भी कहते हैं। विड्रॉवल और ड्राइंग्स एज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा है विड्रॉवल और ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल। तो मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है? हम लोग नॉर्मल जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कंसेप्ट लेते हैं वो इसके लिए ही होता है सर, फर्स्ट वाले सेगमेंट के लिए, ए के लिए, नॉट फॉर बी। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, विड्रॉल और ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल, ये एग्जैक्टली है क्या? यही है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल, पुलिंग आउट कैपिटल, and this is normal drawings upon which
IOD is calculated. IOD it means interest on drawings is calculated. एंड प्रीवियस सेगमेंट में आपको याद होगा कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट की बात की थी तो उसमें कुछ कैपिटल लगा रहा था पार्टनर, कुछ विड्रॉ कर रहे थे पार्टनर, कभी लगा रहे थे कुछ डेट पे, किस डेट पे विड्रॉ कर रहे थे। तो वही विड्रॉल की बात यहाँ पे है। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। ये बार बार होने वाली प्रकृति का नहीं होता, ये रेकरिंग नेचर का होता है। अब ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट क्या है? भैया पार्टनर तो आप बन गए फर्म में, ठीक है, आपने पूंजी लगा दी है, दैट इज योर कैपिटल। इनसफिशिएंट कैपिटल है, फर्म में रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल हो रही है, आप कुछ और लगाते हो, दैट इज एडिशन टू कैपिटल। लेकिन कैपिटल ज्यादा है या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखने की जरूरत महसूस हो रही है, कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल विड्रॉ करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो सकता है, ओके जी। तो उसे हम ड्रॉइंग्स नहीं कह सकते, उसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ही होगी। आप उसको विड्रॉल की तरह और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उस पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब सवाल है ड्रॉइंग्स का। तो आपने तो पूंजी लगाया, बिजनेस शुरू कर दिया, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो भाई आपको रोजी रोटी जीविका चलाने के लिए भी तो कुछ तो अमाउंट वहां से चाहिए होता है। क्यों आपने फर्म में पार्टनरशिप में शामिल करने का निर्णय लिया, अपने आप को शामिल करवाया? वाई? रीजन इज दैट कि आपको कुछ वहां से बेनिफिट मिले, तो कुछ ना कुछ तो आप रेकरिंग नेचर का अमाउंट वहां से निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है ना। तो जब आप वो रेकरिंग नेचर का कुछ भी विड्रॉल करते हो, दैट इज ड्रॉइंग्स, नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, और उसे ही हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं। कैपिटल विड्रॉ करने को हम ड्रॉइंग्स नहीं कहते, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम वापस आते हैं वहां पे भाई साहब कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारे आइटम्स तो यहीं आ जाते हैं, फिर कोई दूसरा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होता है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। अब इस कैपिटल अकाउंट में क्या होता है और करंट अकाउंट में क्या होता है, तो पहले कैपिटल अकाउंट को समझ लीजिए कि क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखते हो? बाई बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग कैपिटल आपकी होगी वो आप लिखोगे यहां पे। हाँ बताता हूं बेटा, दो अकाउंट क्यों खोलते हो वो अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट। बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल आप यहां पे लिख लेते हो, आपने ओपनिंग कैपिटल लिख लिया। बाई कैश बैंक जो भी है, आप एडिशनल कैपिटल अगर लगाते हो, कैश बैंक या कोई भी एसेट आप लगाते हो बिजनेस में, एडिशन टू कैपिटल करते हो, तो वो आपने क्रेडिट कर दिया, ओके है। अब कैपिटल अगर आप विड्रॉ करते हो तो वही ड्रॉइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है ना। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर आपने कुछ किया ड्यूरिंग द ईयर तो वो आप यहां डेबिट कर दोगे, और लास्ट में क्या निकल कर आएगा? बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो सर आपका सवाल ये था कि दो अकाउंट क्यों बनाते हैं यहां पे, वो भी सवाल है। पहले इस सवाल का जवाब दे लें कि दो मेथड क्यों है, जब एक से ही काम चल जाएगा तो दो मेथड की जरूरत क्या है, उसके जवाब पे भी आता हूं। पहले इस जवाब को पहले समझ लो, ठीक है ना। एक सवाल का जवाब पहले ले लो, उसके बाद दूसरे सवाल के जवाब पे आता। तो देखो साहब, आप यहां पे क्या ला रहे हो? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट जब आपने खोला तो आपने यहां लिखा सिर्फ कैपिटल, एडिशन टू कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बस बस। तो बाकी आइटम्स कहां गए? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, सैलरी पार्टनर की, ये सब तो क्रेडिट होने चाहिए, कहीं ना कहीं कैपिटल में जुटना चाहिए था, तो कैपिटल में तो आया नहीं, तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया। अब ड्राइंग्स है उनका, फिक्स कैपिटल मेथड नाम रखा है ना सर उसका, कि कैपिटल ही सिर्फ उसमें होने वाली है। सर पहले आप इस बात को समझ लीजिए सर, आपका सवाल जो है नाजायज बिल्कुल ही नहीं है, समझ लीजिए, बिल्कुल जायज सवाल है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो मेथड है ना, आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बता रहा हूं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। अब एक बात बताओ मेरे को, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो एक ही अकाउंट खोला जाता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनो। तो
ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओपन. ओके. अब इसका जो आपका बैलेंस आया है, क्रेडिट बैलेंस, वो क्या कहोगे आप उसको? क्लोजिंग कैपिटल. ईयर आफ्टर ईयर यही चलता रहेगा. हेलो सर, जब आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए. ईयर आफ्टर ईयर यही चलता रहेगा ना? सही है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? ओपनिंग कैपिटल पे. तो एक साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग होता है, ये आपको पता होगा. और अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो यहां आपने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने दिया हुआ है क्रेडिट में, सैलरी भी दिया हुआ है क्रेडिट में, प्रॉफिट का शेयर भी दिया हुआ है क्रेडिट में, और कैपिटल भी है उसका क्रेडिट में, सब कुछ क्रेडिट में है. बैलेंस आया, अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन गया, उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल, यानी कंपाउंडिंग हो रहा है. कोई पार्टनर कितना कैपिटल लाता है, कितना कैपिटल निकालता है, या कितना कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करता है, उसका कैपिटल स्टेटस एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा फ्लक्चुएटिंग. ठीक है. दैट इज वाई दिस मेथड इज टेकन जी, कि आपका कैपिटल का स्टेटस क्या है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आप जो प्रॉफिट अर्न करके ले गए शेयर उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिले. हाँ जी, समझ में आ रहा है? लॉस हुआ तो घटा दिया, ड्राइंग्स किया तो वो भी घटा दिया. तो आप सोचो कि जो हमने कमाई की फर्म में, जो हमें सैलरी मिली फर्म में, ठीक है, वो मेरे पूंजी में बढ़ाया गया और उस पर भी हमें ब्याज मिला. थोड़ा अनजस्ट टाइप का नहीं लग रहा? तो ये सारी बातें जो है वो लॉजिकल हैं सर. इसीलिए दो मेथड है कि भाई कोई कहे कि भाई मिलेगा, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को मिलना चाहिए था प्रॉफिट. हाँ, हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया, बहुत अच्छी बात है, हमने जो विड्रॉ किया घटा, जो बैलेंस बचा उस पर मेरे को अगले साल इंटरेस्ट दो. चलो भाई, तो फ्लक्चुएटिंग अडॉप्ट करो, फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट करो, नो प्रॉब्लम. सभी पार्टनर सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन सभी पार्टनर इस बात पे सहमत हो जाएं कि नहीं सर, कैपिटल स्टेटस मस्ट बी क्लियर. जो रेवेन्यू आइटम से आपका कैपिटल फ्लक्चुएट करता है, रेवेन्यू आइटम, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू आइटम्स? लाइक योर सैलरी, like your share in profit, like interest on capitals, commission and other remuneration. इससे आपका कैपिटल ओवर स्टेटेड होता है, तो हमें रियल स्टेटस कैपिटल का ईयर आफ्टर ईयर अगर चलते चले जाए तो पता नहीं चलेगा. ओके, दैट इज व्हाई दिस टू मेथड्स आर अडॉप्टेड. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है भाई साहब, दो अकाउंट खोले जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा करंट अकाउंट. ठीक है ना? आप करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल दोज आइटम्स विच all those items which bring change in capital other than additional capital and withdrawal of कैपिटल. इसके लिए करंट अकाउंट रखा जाता है. और कैपिटल अकाउंट क्यों रखा जाता है सर? क्या रिकॉर्ड करेगा? ऑल एडिशंस, all additional capital and withdrawal of capital only. किसी को ना रखेगा सर. और करंट अकाउंट में all those items which bring change in capital other than additional capital and withdrawal of
कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओपन, ठीक है ना, और अब 1 + 2 दोनों इसमें लिख लिया जाएगा। 1 + 2 कहने का मतलब क्या, फिक्स्ड मेथड का जो फर्स्ट वाला पॉइंट था और सेकंड वाला पॉइंट था, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही खुल रहा है, तो सारा आइटम कहां आ जाने वाला है, क्रेडिट। कैसे, समझ में नहीं आया सर, करके दिखाइए। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले लिख लीजिए सर। ओके, जस्ट कीप द वीडियो पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी देखिए कैसे। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो दो अकाउंट खोले जाएंगे, सही है ना, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट खोला जाएगा। लेकिन जब कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट खोले जाएंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यहां पे आपको ये मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है, और यहां मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हेन कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट तो यहां सिर्फ खुलना ही खुलना है, और यहां कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा भाई साहब, बाय ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर कोई हो तो आईओसी आने वाला है, पार्टनर सैलरी आने वाला है। पीच सैलरी बोले तो पार्टनर सैलरी, पी कोई ऐसा मत समझ लेना, एम्प्लॉय नहीं है पी। पार्टनर का कमीशन, P&L एप्रो से आ रहा हो प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट तो आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा। ड्राइंग्स, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रो, ये लॉस वाली बात। लास्ट में आपका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, करंट अकाउंट का। गॉट इट। कैपिटल में क्या होगा, तो कैपिटल अकाउंट में भाई साहब आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल, बाय एडिशनल कैपिटल, ये लिखोगे आप बस। क्रेडिट में और तो कुछ होगा नहीं। डेबिट में क्या लिखोगे आप, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आप यहां लिख दिया, लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट। मोस्ट जनरली इसका क्रेडिट बैलेंस ही आता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भाई साहब आपका कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट करेगा, तो आप क्या करोगे, बाय बैलेंस BD, ये वाला, ये सारा आइटम तो आ ही जाएगा यहां पे। एडिशनल कैपिटल, डेबिट में क्या होने वाला है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो तो आएगा ही आएगा, यानी ब्लू पूरा आ गया। अब येलो भी आ जाएगा। येलो देखो यहां से था ना, ये पूरा का पूरा, ये भी आ जाएगा यहाँ। IOC, पीच सैलरी दिख रहा है, पीच कमीशन, P&L एप्रो दिख रहा है। इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट माय डियर फ्रेंड्स, एंड ऑडिएबल, इज इट ऑडिएबल और नॉट। काफी दूर बैठे हैं आप लोग, पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाई पड़ रहा है। ओके, ड्राइंग्स, येलो कहां था, यहां था, देखो येलो। ब्लू कहां था, देखो यहां आ रहा है। IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कोई लॉस हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो,
शेयर इन लॉस, पार्टनर को अगर लॉस बियर करना पड़ा तो वो उनके कैपिटल में डेबिट होगा। अब इसका क्रेडिट बैलेंस ही आता है जनरली, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में डेबिट बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का, आ सकता है। ऐसा मत समझना कि पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ ही नहीं सकता, आ सकता है। ओके, क्लियर हो गई बात? तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट टॉपिक। तो आई होप कि आपको अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए एक क्विक रिकैप ले लेता हूं। चलते चलते सर, चलते चलते आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात हमने आपसे की, विड्रॉल दो तरह के, एक नॉर्मल ड्राइंग्स जो रेकरिंग नेचर का होता है, एक विड्रॉल और ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल जो कि रेकरिंग नेचर का नहीं होता, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कैजुअली पार्टनर अपना कैपिटल विड्रॉ करते, ये रेगुलर नहीं होता। लेकिन ड्राइंग्स रेगुलर होता है और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ही उसका एडजस्टमेंट्स होता है। अब कैपिटल अकाउंट रखने के दो मेथड हैं। बच्चों ने पूछा कि क्यों दो मेथड हैं, हमने इसका जवाब दिया प्रीवियस सेशन में, बैक जाके आप सुन सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट में ऑल एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल दो अकाउंट रखे जाते हैं, और करंट अकाउंट में ऑल दोज आइटम्स व्हिच ब्रिंग चेंज इन कैपिटल अदर देन एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओपन, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऊपर वाला जो 1 और 2 दोनों था, सबका सब आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। और इसी बात को हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि जब कैपिटल फिक्स है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कर्सर आपको दिख रहा होगा कि बैलेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का और एडिशनल कैपिटल अगर कोई लगाया तो, और अगर विड्रॉ किया तो उसके बाद कैपिटल का बैलेंस कि कितना कैपिटल का क्या स्टेटस है उनका। कैपिटल को फ्लक्चुएट करने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीच सैलरी यानी पार्टनर सैलरी, पीच कमीशन यानी पार्टनर्स कमीशन, और प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से ड्राइंग्स अगर किया उसने और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों करंट अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर लॉस का शेयर है तो वो भी करंट अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन यही बात हमने आपसे की कि अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, जो कि आप राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि व्हेन कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स नहीं है तो क्या है भाई साहब। ब्लू वाली बात जो ओपनिंग कैपिटल थी वो यहां आ गई है, आप ये देख सकते हो कि ये जो ओपनिंग कैपिटल था वो तो ऑलरेडी यहां आ गया, जो एडिशनल कैपिटल था वो भी यहां आ गया। इसके अलावा ये जितने भी आइटम्स थे ये सारे के सारे आइटम्स यहीं आ गए क्रेडिट में, और जितना डेबिट आइटम था ये ब्लू वाला विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक ही था, तो ये भी डेबिट यहां हो चुका है, और यहां ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस ये भी डेबिट हो चुका है। तो ये कॉम्बो हो जाता है जिसमें कि करंट अकाउंट के भी आइटम्स ले लिए जाते हैं और कैपिटल वाले भी आइटम। सिंपल तो मैटर है सर। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे, और नेक्स्ट सेगमेंट में क्या डिस्कस करना है आपसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या होने वाला है, आने वाला वीडियो क्या होने वाला है। आने वाला वीडियो जो होने वाला है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन का होने वाला है। तो दोस्तों आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।